तो हेलो मेरे एनिमे की दुनिया के दीवानों, स्वागत है तुम सबका एक नई एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में। तो आज हम जुजुत्सु काइसन एनिमे के 3rd एपिसोड को समझेंगे और इसे आसानी से समझाने में मेरी मदद करेगी मेरी एआई रिंकी जी की आवाज। तो रिंकी जी, आप मेरी मदद करोगे ना? अरे बिल्कुल मिस्टर अर्नव, आज मैं पूरा 3rd एपिसोड हमारी ऑडियंस को समझा दूंगी। अब जिस किसी ने भी एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो मिस कर दी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, प्लीज वहां से जाकर देख लो। तो चलो भाई लोग, अब तुम अपना अपना खाना लेकर बैठ जाओ एंड लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में तीसरी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि जुजुत्सु स्कूल ज्वाइन करने के लिए टोक्यो आती है। हमें पता चलता है कि इसका हमेशा से टोक्यो आने का सपना था और इस जर्नी में वो अपनी फ्रेंड साओरी को याद करती है। अब स्टेशन के बाहर मेगुमी और यूजी उस नई स्टूडेंट का इंतजार कर रहे होते हैं। यूजी बोलता है कि हमारी क्लास इतनी छोटी क्यों है, मतलब स्कूल में केवल 3 ही फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं। तो मेगुमी बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि जुजुत्सु सॉर्सरर्स बहुत कम लोग हैं और बहुत कम लोग ही इन शापित आत्माओं को देख सकते हैं। कुछ टाइम पहले तक तो जुजुत्सु स्कूल्स में नए स्टूडेंट्स को नहीं लिया जाता था। अभी हाल ही में एडमिशन का प्रोसेस शुरू किया गया है ताकि नए स्टूडेंट्स भी आ सकें। अब गोजो उनके पास आता है एंड बोलता है कि अरे क्या बात है यूजी, तुम्हारी यूनिफॉर्म तो बहुत सही लग रही है। वैसे तो मैंने ही तुम्हारी यूनिफॉर्म के लिए कस्टम ऑर्डर दिया था, इसलिए तुम्हारी यूनिफॉर्म में एक हुड भी लगाया है। अब नोबारा की इच्छा के अनुसार ये तीनों स्टेशन पर ही वेट कर रहे होते हैं। आगे स्टेशन से बाहर नोबारा एक आदमी को देखती है जो कि एक लड़की को मॉडल बनने का ऑफर देता है, पर वो लड़की तभी भाग जाती है। फिर नोबारा गुस्से में उस आदमी के पास जाकर बोलती है कि तुम मेरा इंटरव्यू लो ना, मैं तुम्हें मॉडल टाइप नहीं लगती क्या? फिर वो आदमी डर के भाग जाता है। आगे गोजो उसे आवाज देकर बुलाता है एंड नोबारा अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और बोलती है कि तुम्हारी आंखों पर पट्टी क्यों है, और आगे बोलती है कि तुम्हारी टीम में एक लड़की आई है, तुम्हें तो प्राउड फील करना चाहिए। अब यूजी एंड मेगुमी भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब गोजो कहता है हम क्योंकि सब पहली बार मिल रहे हैं तो चलो कहीं घूमकर आते हैं। ये सुनकर नोबारा और यूजी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं एंड सोचते हैं कि कहाँ जाने वाले हैं। तो गोजो कहता है कि हम रूपोंगी जाएंगे एंड आगे रूपोंगी में वो एक पुरानी बिल्डिंग के सामने खड़े होते हैं जिसके साइड में एक कब्रिस्तान भी होता है और गोजो बोलता है कि इस बिल्डिंग के ऊपर कुछ शापित आत्माओं ने कब्जा कर लिया है। मेगुमी कहता है कि कब्रिस्तान होने के कारण ये श्राप आसानी से ऐसी जगहों पर कब्जा कर लेते हैं। नोबारा कहती है कि जुजुत्सु के स्टूडेंट्स को तो इन सब चीजों के बारे में पहले से पता होता है, तो तुम फिर से क्यों बता रहे हो? फिर वो बताते हैं कि यूजी ने सुकुना की उंगली खा ली थी और उसे ताकत मिल गई है, इसलिए उसे ये सब नहीं पता है। नोबारा ये सुनकर एक वियर्ड सा चेहरा बनाती है एंड बोलती है कि क्या सही में तुमने एक शापित चीज को निगल लिया? आगे गोजो कहता है कि ये तुम दोनों का एक फील्ड टेस्ट है। अब यूजी बोलता है कि किसी भी श्राप को मारने के लिए तो खुद एक श्राप की जरूरत पड़ती है ना। तब गोजो बोलता है कि तुमने तो सुकुना की एक उंगली खा ली है, तो तुम भी आधे श्राप बन चुके हो, पर मैं तुम्हें एक वेपन दे रहा हूँ। अब गोजो एक स्लॉटर डीमन नाम का ब्लेड यूजी को देता है जिसके अंदर शापित एनर्जी होती है। वो ये भी कहता है कि तुम सुकुना की पावर इस्तेमाल मत करना क्योंकि तब सारे श्राप तो मारे जाएंगे, पर तब नोबारा की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। अब उन दोनों का टास्क था कि उन्हें इस बिल्डिंग के अंदर के सारे श्रापित मॉन्स्टर्स को खत्म करना है। फिर यूजी और नोबारा अंदर चले जाते हैं। अंदर तो मेगुमी भी जाने वाला था, बट उसे गोजो ने रोक दिया क्योंकि ये टेस्ट तो यूजी के लिए भी नहीं है बल्कि नोबारा के लिए है। अब ओवर कॉन्फिडेंट होकर नोबारा यूजी से कहती है कि तुम नीचे अलग ढूंढो और मैं ऊपर से शुरुआत करती हूँ, पर यूजी जब उसे मना करता है तो नोबारा उसकी बात नहीं सुनती और उसे लात मार के पीछे धकेल देती है और ऊपर चली जाती है। यूजी उसकी ये हरकत देखकर कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तभी एक शापित मॉन्स्टर यूजी पर ऊपर से अटैक करता है, पर यूजी अपने रिफ्लेक्सेस की हेल्प से बच जाता है एंड गोजो के ब्लेड से उस मॉन्स्टर को मार देता है। अब बाहर गोजो कहता है कि यूजी पागल तो बहुत है क्योंकि सुकुना की उंगली खाने से पहले भी वो मॉन्स्टर से लड़ने लगता था। एक कमाल का जुजुत्सु सॉर्सरर बनने के लिए थोड़ा सा पागलपन भी जरूरी होता है ताकि खतरनाक श्रापों से भी आसानी से लड़ा जा सके। इस टेस्ट से हमें नोबारा के बारे में पता चलेगा। अब ऊपर वाले फ्लो पे नोबारा को बहुत सारे पुतले दिखते हैं और उसे पता चल जाता है कि इनमें से एक पुतले पर शापित मॉन्स्टर ने कब्जा कर रखा है। अब वो अपने हथौड़े और कीलों का इस्तेमाल करती है जिससे वो सारी कीलें एक पुतले के मुंह में जाकर लगती हैं, जिससे वो श्राप अपना असली रूप दिखाता है। अब गोजो बोलता है कि भले ही नोबारा के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन वो एक गांव की रहने वाली है और वहाँ के श्रापित मॉन्स्टर्स शहरों के श्रापों के मुकाबले काफी कमजोर होते हैं,
क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने के कारण इन श्रापों की ताकत भी बढ़ती है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग डरेंगे उतने ही ज्यादा वो श्राप ताकतवर बनेंगे। अब वो गिरा हुआ पुतला वापस उठने लग जाता है, जिसे देखकर नोबारा शॉक हो जाती है। फिर आगे वो अपनी पावर से उन कीलों को ब्लास्ट करवा देती है एंड वो शापित एनर्जी उस पुतले से निकल जाती है। अब नोबारा को पीछे एक छोटा बच्चा छुपा हुआ दिखता है, जिसे एक शापित मॉन्स्टर पीछे से आकर पकड़ लेता है। अब नोबारा शॉक होकर सोचती है, ऐसा कैसे हो सकता है? इस मॉन्स्टर में तो इंसानों की तरह सोचने की शक्ति है। इसको पता है कि ये इतना ताकतवर नहीं है, इसलिए ये एक बच्चे का इस्तेमाल कर रहा है। अब नोबारा सोचती है कि अगर वो जिंदा रही तभी वो इस मॉन्स्टर को एक्सरसाइज कर पाएगी, बट इसमें वो बच्चा मर सकता है। तो नोबारा अब सरेंडर कर देती है, बट अब भी वो शापित मॉन्स्टर उस बच्चे को नहीं छोड़ता और मारने वाला होता है। नोबारा तो एक लाचार इंसान की तरह बैठी रह जाती है, लेकिन तभी अपना हीरो यूजी वहाँ दीवार तोड़कर एंट्री लेता है एंड गोजो के ब्लेड से उस मॉन्स्टर का हाथ काट देता है और उस बच्चे को भी बचा लेता है। अब जैसे वो मॉन्स्टर भाग रहा होता है, तभी नोबारा अपनी पावर से उस मॉन्स्टर पर कील मारती है एंड अपनी एक डॉल पर भी कील गाड़ देती है, जिससे कि वो श्राप मारा जाता है। अब एक फ्लैशबैक का सीन चलता है, जहां नोबारा की फ्रेंड साओरी की स्टोरी दिखाई जाती है, जो कि टोक्यो सिटी से नोबारा के गांव में रहने आई थी। लेकिन साओरी के साथ नोबारा के गांव वाले ठीक व्यवहार नहीं करते थे और भेदभाव करते थे। फिर अंत में साओरी को वो गांव छोड़ के जाना पड़ा। नोबारा को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, इसलिए उसने जुजुत्सु स्कूल को ज्वाइन करने का फैसला किया, क्योंकि वो हमेशा से टोक्यो आना चाहती थी। तो यूजी पूछता है कि क्या तुमने बस थोड़े पैसे बचाने के लिए ही जुजुत्सु स्कूल को ज्वाइन किया, क्योंकि तुम्हें टोक्यो आने के पैसे खर्च नहीं करने थे? अब वो कहती है कि अगर मैं थोड़ा और उस गांव में रहती तो मैं पक्का मर ही जाती, और इसलिए भी कि क्या पता मुझे यहाँ पर साओरी भी मिल जाए। आगे वो पूछती है कि मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुमने दीवार में इतना बड़ा छेद कैसे किया? तब यूजी कहता है कि अरे ये तो शायद कोई भी कर लेगा। नोबारा कंफ्यूज हो जाती है एंड फिर बोलती है कि चलो छोड़ो, मैं तुम्हें थैंक यू कहती हूँ। अब आगे उस बच्चे को तो गोजो घर छोड़ आता है एंड कहता है कि चलो मैं तुम्हें इनाम के रूप में कहीं डिनर करवाता हूँ। अब नोबारा अपना सामान भी स्टेशन पर छोड़ आई थी एंड वो यूजी को सामान लाने का ऑर्डर देती है। अब यूजी तो मना कर देता है और फिर ये दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं कि मैंने उस श्राप को मारा, नहीं मैंने उसे मारा। अब यूजी मेगुमी को बैकअप देने के लिए पुकारता है, बट मेगुमी फोन में लगा होता है और इनको गुस्से में इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो भी मिशन पर आना चाहता था। फिर वो सब मेगुमी को छोड़ के चले जाते हैं। अब आगे हमें अगले महीने की बात बताई जाती है कि 3 फर्स्ट ईयर के जुजुत्सु स्टूडेंट्स को एक शापित मॉन्स्टर को मारने के लिए भेजा गया था, पर उनमें से एक मारा गया। एंड ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो चलिए अब ओवर टू यू मिस्टर अर्नव। अरे क्या बात है रिंकी जी, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक तो जरूर कर देना। अब मैं लौटूंगा अगले एपिसोड के साथ। टिल देन गुड बाय।